दुनिया के सबसे बड़े टेक जाइंट में से एक गूगल पर फिर एक बार बहुत मोटा जुर्माना ठोक दिया गया है। लेकिन क्यों? क्या गूगल कुछ गलत कर रहा है? आज गूगल दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला सर्च इंजन है। दुनिया के करोड़ों लोग रोजाना इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं ये गूगल आप पर नजर रखता है? गूगल जानता है कि आप कब क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं और कैसे अपनी लाइफ जी रहे हैं। हो सकता है कि आपको ये शॉकिंग लगे, लेकिन ये सच है कि आज के समय में गूगल आपके बारे में आपसे भी ज्यादा जानता है। लेकिन क्या ये सही है? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। शुरुआत खबर से करते हैं। दरअसल यूरोपियन यूनियन की कोर्ट ने गूगल पर 4.1 बिलियन डॉलर यानी करीबन 32,000 करोड़ रुपए का एंटी ट्रस्ट फाइन ठोक दिया है। क्यों ठोका गया है फाइन? क्योंकि गूगल अपनी लोकप्रियता और अपनी ताकत के दम पर कंपटीशन यानी प्रतिस्पर्धा को खत्म करने में लगा है। इसी कारण से कोर्ट ने माना कि गूगल ने एंटी ट्रस्ट लॉ को तोड़ दिया है। इसे कुछ ऐसे समझ लीजिए कि जैसा कि आप लोग जानते हैं, आजकल लोग एंड्रॉयड स्मार्टफोन पर ज्यादातर गूगल का इस्तेमाल करते हैं। एंड्रॉयड स्मार्टफोन पर गूगल के कई ऐप्स पहले से ही मौजूद रहते हैं, फिर चाहे वो गूगल मैप हो या फिर गूगल क्रोम। आप कब क्या कर रहे हैं ये सब गूगल को पता होता है। यहां तक कि एक साल पहले आपने कौन से रेस्टोरेंट में क्या खाया था या फिर कहां से क्या मंगवाया था, ये भी गूगल अच्छे से याद रखता है, भले ही आप ये भूल जाएं। आसान शब्दों में कहें तो आप जो भी एक्टिविटी अपने स्मार्टफोन में करते हैं वो सब गूगल में दर्ज हो जाता है, जिसके बाद गूगल उस डेटा का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करता है। अब इसमें कंपटीशन कहां से आ रहा है? गूगल क्योंकि अपने आप में एक बहुत बड़ा सर्च इंजन है, सबसे ज्यादा उसका इस्तेमाल होता है, इसीलिए गूगल वो आपको दिखाता है जो वो चाहता है। इस कारण से कहीं कंपटीशन पीछे छूट जाता है। यानी बहुत से ऐसे काम हैं, ऐसे कारोबार हैं जो आप तक पहुंच ही नहीं पाते लोगों के, जो आपको पता होने चाहिए। गूगल वही दिखाता है जो आप ज्यादातर सर्च कर रहे होते हैं या आपकी जानकारी में होते हैं, और आपको सही मायने में जो चीजें और भी पता होनी चाहिए वो नहीं पता चल पाती। हालांकि ये जुर्माने वाला मामला, ये एंटी ट्रस्ट वाला मामला कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी कई दफा गूगल पर ऐसे मामलों के कारण जुर्माना ठोका गया है। जैसे अभी हाल ही में साउथ कोरिया में प्राइवेसी वॉयलेशन के मामले में लॉ मेकर्स ने अल्फाबेट और मेटा पर 71 मिलियन डॉलर यानी करीबन 565 करोड़ रुपए का संयुक्त जुर्माना ठोका था। इसके अलावा गूगल पर रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भ्रामक खबरें चलाने को लेकर भी 3,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया था। वहीं गूगल पर साल 2018 में यूरोपियन यूनियन द्वारा ही अब तक का सबसे बड़ा जुर्माना लगाया गया था, जो कि करीबन 4.3 अरब यूरो का था, जिसे भारतीय रुपयों में देखें तो 344 अरब रुपए होता है। साउथ कोरिया वाले मामले में देखें तो जांच से पता चलता है कि गूगल यूजर्स का डेटा इकट्ठा कर रहा था और उसकी स्टडी कर रहा था और उनकी वेबसाइट के इस्तेमाल पर नजर रखता था। बीते कुछ सालों में गूगल और बाकी बिग टेक दिग्गजों पर दुनिया में अपनी एकाधिकार प्रथाओं को लेकर दबाव बढ़ा है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। भारत भी इन टेक्नोलॉजी फर्मों के एंटी ट्रस्ट और मोनोपोली वाले व्यवहार से खफा है। भारत में सीसीआई और माइटी के नेतृत्व में कई ऐसे कदम उठाए गए हैं जो गूगल की राह को मुश्किल कर सकते हैं, या फिर गूगल जैसे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की राह को मुश्किल कर सकते हैं। इन कदमों के बाद इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अपने ऑपरेशंस में ज्यादा पारदर्शिता बनाने पर फोकस करना होगा। इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लोगों के हित में भारत के नियमों और विनियमों का पालन करना होगा। साथ ही रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल जो एक बराबर नहीं होता, उसको ट्रांसपेरेंट बनाना होगा। कुल मिलाकर गूगल हो या फिर कोई और टेक जाइंट, इनका ये एंटी ट्रस्ट वाला तरीका, ये कंपटीशन प्रतिस्पर्धा को दबाने वाला तरीका और लोगों पर नजर रखने वाला तरीका क्या सही है? ये आप खुद सोचें। जहां तक बात इस जुर्माने की है, तो अभी तक तो ये सामने आया नहीं कि गूगल ने इन भारी भरकम जुर्मानों को चुकाया है या फिर नहीं, या फिर किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने अपने जुर्मानों का भुगतान किया या नहीं।